हाय, माय नेम इज सिद्धांत कार्निक। आप मेरा पूरा इंटरव्यू फिल्मी बीट पे देख सकते हैं, और अगर आपको और भी दिलचस्पी हो तो मेरी अगली पिक्चर एनिमल में भी आप मुझे देख सकते हैं। तो इन द फर्स्ट शेड्यूल आलिया वाज प्रेग्नेंट, तो ऐसी कुछ हम्म बात नहीं। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ, हम लोग प्रोफेशनल्स थे, हम्म तो हम आए, काम की बात किए, काम किए और चले गए। ऐसा नहीं कि अरे बेटी का फोटो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऑनेस्टली सब, मैं पिक्चर में हूँ फिर भी मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है, बॉबी देओल का क्या ट्रैक है एग्जैक्टली, आई डोंट नो। हाउ डज ही कम एंड यस, हाउ इज ये ही द सबके लिए बैक? क्वेश्चन मार्क है। एग्जैक्टली, नो, जिस तरह से वो मिली, सबको सर बोल रही थी, शी कम, शी मेट मी, शी सेड सर गुड टू मीट यू। मैं आई फेल्ट रियली ओल्ड सडनली, हम्म बट आई थिंक जो तमीज है, जो रिस्पेक्ट के साथ वो आई थी, that's what stood out. You have a story which is हम्म रामायण पे आधारित है, हम्म। तो सब देखना चाहेंगे, क्यूरोसिटी है। बहुत जल्द एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका बस हर जगह है। प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी है और इसके जो गाने हैं वो भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, और ट्रेलर का तो क्या ही कहना है। और इस फिल्म में एक बहुत ही अहम किरदार प्ले करने वाले हैं सिद्धांत कार्निक, जो आज हमारे साथ है। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सुरभि। सो ट्रेलर में तो देख लिया आपका वो अंदाज, और समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि एक बहुत ही मस्त सा कैरेक्टर है। बट आप बताना चाहेंगे कि कैसा आपका किरदार होने वाला क्योंकि क्योंकि मैंने एक एनडीए साइन किया है, जहाँ पे जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती मैं है। अपने किरदार के बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन इतना कह पाऊंगा कि प्राइमरी रोल है, नैरेटिव में इस कैरेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम्म एंड और उसी वजह से मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता इसके बारे में, बिकॉज एक तो यस लीगली आई एम बाउंड टू इट, बट ऑल्सो इट्स सच अ ब्रिलियंट स्टोरी कि अगर मैं कुछ कह दूं तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट फॉर द ऑडियंस। पर ये भी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी ज़्यादा पिक्चर के बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि संदीप सर का प्रोसेस ही ऐसा कुछ है कि वो एक्टर्स को, एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी ऑल व्हेन वी स्पोक, नोबडी न्यू व्हाट द फिल्म इज टोटली अबाउट। ओके। ओनली रणबीर जानते कि पूरी पिक्चर, पूरा स्टोरी, पूरा ट्रैक, नैरेटिव क्या है। अनिल सर के साथ भी मैं बैठा हुआ था और हम लोग बात कर रहे थे, एंड ही आल्सो काइंड ऑफ सेड, यू नो, आई आल्सो डोंट नो। तो मुझे फिर थोड़ा कम बुरा लगने लगा, ओके। कि ठीक है, अनिल सर नहीं जानते कंप्लीटली, देन इट्स ऑलराइट, बट आई एम श्योर लेटर ऑन सर वुड हैव ऑब्वियसली नोन अबाउट इट। बट ये हम जरूर जानना चाहेंगे, जब पहली बार आपके पास ये स्क्रिप्ट आई, ये फिल्म आई, सो कितना समय लगा आपको हाँ बोलने में, और कैसा लगा आपको वो किरदार के बारे में सुन के। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, मुझे 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और हमेशा प्रोसेस है, ऐसा होता है कि अगर कोई फिल्म प्रोजेक्ट आ जाए तो यूजुअली प्रोसेस ये होता है कि आप जाएं, मिलें, ऑडिशन दे कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, फिर अगर आप थ्रू हो जाते हैं फिर जाके डायरेक्टर के साथ मिलते हैं। इस बार क्या हुआ, मैं घर पे ही बैठा था, मुझे एक कॉल आया कास्टिंग डायरेक्टर से। उन्होंने कहा कि टी सीरीज से हम बात कर रहे हैं, संदीप रेड्डी वांगा वुड लाइक टू कम मीट यू। तो आई वाज लाइक, great. Who is Sandeep Reddy Wanga? Because I didn't watch his films. So when I googled him, I Kabir Singh. Oh, great. Oh, Arjun Reddy. Then I started reading up a little about him, and very impressed. And Kabir Singh bhi dekhi, I really liked the the uniqueness of his voice as a director. Very unique voice. Sandeep Reddy Wanga. He's done 2 films, but बहुत unique voice है उनकी। तो एक्साइटेड था, टी सीरीज के साथ है तो वुड बी अ बिग फिल्म। तो मैं उनसे मिलने गया, सर से मिला, 2 घंटे बैठे। उन्होंने मुझे अपने किरदार के बारे में बताया, कैरेक्टर आर्क, म्यूजिक सुनाया, सीन समझाए, एंड आई वाज वेरी इन्वेस्टेड। 2 घंटे कहाँ चले गए पता भी नहीं चला। उसके बाद सर बोलते हैं, ठीक है, माय ब्रदर प्रणय, द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म आल्सो, वो दूसरे कैबिन में, उनसे जाके बात कर लीजिए। तो ऐसे ठीक है, चलो अभी पता चलेगा क्या है। तो मैं गया प्रणय सर से मिलने, और प्रणय जी ने कहा ठीक है, ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डेट्स। तो हम लाइक, बट ऑडिशन, रीडिंग, क्या? तो उसे, नहीं, संदीप इज सिलेक्टेड यू ऑलरेडी। ओह वाह। तो ये मेरे लिए पहली बार हुआ है कि मेरे प्रीवियस काम के तौर पे, और मैंने उनसे बाद में सेट पे भी बात किया कि व्हाट गिव यू द कॉन्फिडेंस टू कास्ट मी। एंड संदीप सर सेड, 5 साल पहले मैंने एक एड देखा था, एक एयरटेल का एड जिसमें मैं था, काफी, एयरटेल बॉस एड काफी मशहूर हो गया था उस टाइम पे। तो ही सेड, आई सॉ यू ओवर देयर एंड यू स्टक इन माय माइंड, मतलब तब से यू वर देयर इन हिज इन हिज माइंड। माइंड, एंड ही कास्ट मी ऑन दैट। और मैं, आज कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था बॉबी सर का,
And I think Sandeep sir's grammar is only like that कि he casts based on these very अतरंगी ways. बॉबी सर की भी वो बोल रहे थे कि एक बहुत पुरानी फोटो देखी थी जहाँ पे बॉबी सर ऐसे दूर नजर में देख रहे थे और वो फोटो के हिसाब से ही said I want to cast Bobby Deol. ओके तो आई थिंक सर का अंदाज ही ऐसा कुछ है, अलग है, जो ही बिलीव्स इन जस्ट दैट लुक एंड ही विल मेक एवरीथिंग. एंड आई थिंक द कॉन्वर्सेशन आल्सो इन दैट 2 आवर मीटिंग कन्विंस्ड हिम कि आई कैन ट्रस्ट दिस मैन. और स्केड्यूल के एंड पे संदीप सर खुद आके मुझे कहा कि आई कुड नॉट हैव कास्ट अ बेटर एक्टर फॉर दिस रोल. मुझे रणबीर के साथ कोई टक्कर देने वाला चाहिए था एंड दैट वाज मी. सो वेरी हैप्पी. और वो टक्कर दिख भी रही है ट्रेलर में. क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं ट्रेलर देखने के बाद? पहली बात तो यार तू एनिमल में वही कॉम्प्लीमेंट. यू नो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट इन इटसेल्फ. इतनी बड़ी पिक्चर है, इतना एक्साइटमेंट जनरेट हो रहा है, तो आई थिंक एवरीबॉडी एसोसिएटेड विद द फिल्म इज देयरफॉर गेटिंग द प्रेज. एंड आई थिंक ऑल्सो ये बहुत अनोखी चीज है. अगर आप कोई भी ट्रेलर देखेंगे तो ट्रेलर देखने के बाद आपको कुछ अंदाजा आ जाएगा कि व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट, राइट? आपने एनिमल की ट्रेलर देखी, आपको कुछ पता समझ में आ रहा है क्या है? जहां तक मुझे समझ में आया है, फादर एंड सन की एक जी स्टोरी है जी जिसमें रिलेशन कुछ इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन बट रणवीर जो होते हैं उनके लिए वो उनके आइडल होते हैं, जी. जहां तक मुझे ट्रेलर देखकर समझ हाँ में आया. वो एक एंड आप किस्सा उनके है. ब्रदर. वो एक आई कांट से यू सेड इट, आई डिड. बट that is one hissa of it. The film is also, there's so many different tracks over there. So just watch it. 3 hours 23 minutes. That also Yes. is a, and वो हक से बोल रहे हैं सर. तो I think that's a wonderful thing. काफी टाइम बाद सिनेमाज में वो वापस दौड़ आया है जहाँ पे इतनी हम बड़ी 3.5 घंटे की पिक्चर I देखने. know. I तो love sitting and watching long movies. I think I prefer longer बट अगर movies. मूवी इंटरेस्टिंग हो, स्टोरी लाइन वैसी हो, तो आई गेस लोग आराम से बैठकर देख सकते हैं 3.5 घंटे. पहले भी देखते ही थे. जी. और इसका एविडेंस यही है कि देखिए, अगर आप ट्रेलर देखें, 3.5 मिनट का ट्रेलर है, पता भी नहीं चलता 3.5 मिनट कहाँ खत्म हो गए, राइट? करेक्ट. तो ऐसे ही कुछ, आई होप पिक्चर भी ऐसी कुछ होने वाली है. सो जैसे ट्रेलर के बाद इतना ज्यादा बज़ है फिल्म का, आपको लगता है कि ट्रेलर देख के ही 80% समझ में आ जाता है फिल्म कैसे होने वाली है? आपको, मेरे को तो समझ में नहीं आया. Okay. मुझे ऑनेस्टली सब, मैं पिक्चर में हूँ फिर भी मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है. बॉबी देओल का क्या ट्रैक है एग्जैक्टली, आई डोंट नो. हाउ डज ही कम एंड Yes, हाउ ये इज ही सबके लिए क्वेश्चन मार्क है. एग्जैक्टली, नो. वो पहले बार जो ट्रेलर आई, वाह वाह वाह, मैं देखा, मैं और भी खुश हो गया. ठक ठक ठक, ग्रेट. एंड देन लास्ट 3 सेकंड्स बॉबी सर कम्स एंड ही डज दैट, लाइक वाओ, व्हाट इज दिस नाउ, यू नो. तो आई एम आल्सो एक्साइटेड टू सी. वैसे आपको अलाउड नहीं है बोलना कुछ, लेकिन एक जी. चीज और है जो लोग कह रहे हैं बॉबी दिल के कैरेक्टर के लिए, हाँ. कि ये पूरे ट्रेलर में कुछ बोल नहीं रहे हैं. क्या ये गूंगे हैं? ओके. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रणबीर कपूर से शुरुआत करते हैं, उनके साथ काम करने का. वाओ यार, एक हम लोग प्री कंसीव्ड नोशंस लेके आते हैं कि स्टार्स, यू नो, तो जब हम स्टार्स के सामने आते हैं तो हम खुद एक स्टारी आईज और स्टारी इमेज लेके आते हैं. बट रणबीर तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं था. And I say Ranbir without this sir because he made us feel so comfortable. He made me feel so comfortable. कभी वो starry attitude मेरे साथ नहीं था. In fact, to the extent that we worked on a scene so much कि हम लोग दिल्ली में शूट कर रहे थे in the peak of summers. हम लोग एक ग्लास कैबिन में थे, लाइट्स थी, दोपहर का वक्त था, इतनी ज़्यादा गर्मी. आप तो सोच सकते हैं कि गुड़गांव पतौड़ी के पैलेस में हम लोग शूट कर रहे थे, तो कितनी गर्मी होती है आप जानते हैं वहाँ पे. तो उस दौरान भी जब हमारे सीन्स हो रहे थे, तो जब मास्टर शॉट्स हुए, उनके क्लोजअप्स हुए, एवरीथिंग वाज ग्रेट. जब मेरे क्लोजअप्स पे आए, यूजुअली ऐसा ट्रेंड होता है कि स्टार्स उस समय नहीं रहते बिकॉज दे नीड टू गो एंड रिलैक्स एंड लुक फ्रेश. बट रणबीर स्टेड ऑन. ही गेव हिज क्यूज. ही वाज देयर एज अ प्रोफेशनल एक्टर. एंड उस समय मेरी इज्जत उनके लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि स्टार्स तो स्टार्स होते हैं, लेकिन मैं खुद प्रोफेशनल एक्टर्स की कदर करता हूँ, और वो एक अव्वल किस्म के प्रोफेशनल एक्टर है. गर्मी में जाके क्यूज देना, टर्टल नेक पहने हुए, यू नो, इट्स रियली. एंड ये भी नहीं कि क्यूज में एनर्जी कम हो, यू नो, फुल क्यूज ताकि मुझसे रिएक्शन निकाल पाए. आई थिंक दैट इज अ मार्क ऑफ अ प्रोफेशनल एक्टर. I was a fan of Ranbir, but now I am a student of Ranbir Kapoor. अच्छा, आपको भी राह आगे पिक्चर दिखाई रणबीर ने?
हाँ जी। राहा की पिक्चर आपको दिखाई रणबीर ने? नहीं नहीं, तब तक जब तक हम शूट कर रहे थे, राहा वाज आई थिंक बॉर्न इन द सेकंड स्केड्यूल। ओके। तो इन द फर्स्ट शेड्यूल आलिया वाज प्रेग्नेंट, तो ऐसी कुछ हम्म बात नहीं। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ, हम लोग प्रोफेशनल्स थे। हम्म तो हम आए, काम की बात किए, काम किए और चले गए। ऐसा नहीं कि अरे बेटी का फोटो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वी वर ऑल in the zone, and that's why I feel it's a serious movie, and we were serious about it. सो एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो डायरेक्टर के साथ बैठे हुए थे, क्लिप जी वायरल हुई थी, इसमें वो अपना फोन दिखा रहे थे, जी। सबको ये लग रहा था कि वो राहा की पिक्चर दिखा रहे हैं। सो इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। अच्छा, अनिल सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? अनिल कपूर, माय फर्स्ट डे ऑफ ऑन सेट, हम लोग वापस हुए। फर्स्ट शेड्यूल दिल्ली में था। एंड वो फैमिली फोटो आपने देखी होगी, एक ट्रेलर में हम सब, दैट हम्म। एस्टैब्लिशेस द फैमिली डायनामिक्स आल्सो। तो हम लोग सुबह सुबह का वक्त था, वी केम एंड दैट वाज स्केड्यूल्ड। और जो भी है, 2 hours away from the set, तो थोड़ा टाइम लग गया पहुंचने में। स्टाइलिस्ट वाज गेटिंग लिटिल लेट विद द स्टाइलिंग, तो जल्दबाजी में, अरे लेट्स गो ऑन सेट। पार वैनिटी के बाहर 2 ADs खड़े हुए थे, और वो हो जाता है ना, प्रेशर या क्रिएट करते हैं। तो जल्दबाजी में आई आल्सो गॉट रेडी एंड आई वेंट ऑन सेट, not wanting to be the last person on set. At least before Anil Kapoor sir and Ranbir, I have to be या present. It's just the etiquette of things. तो मैं पहुंचा वहां पे, एंड थैंकफुली आई वाज द फर्स्ट पर्सन, तो आई वाज चलो रिलैक्स। फिर अनिल सर आए, रणबीर आए, फिर हम लोग पोज करने लगे, एंड वी ऑल वर गिवन आवर मार्क्स एंड ब्लॉकिंग्स। एंड देन इन बिटवीन, अनिल सर लुक्स एट मी लाइक दिस एंड ही सेड, तुम्हें, मेरी तो हालत खराब। पहले दिन पे पहला सीन, पहला शॉट भी नहीं हुआ, एंड अनिल सर has got this look in his eyes and he's calling me closer to him. I said, yes sir. He comes and he puts his hand and he adjusts my collar, क्योंकि मेरा जो टाई था सही तरीके से नहीं लगा था। That's he adjusts it and okay, now I'm looking good. वही मेरे लिए एक, I think that was a blessing. ये दूसरे बार भी हुआ, अगले दिन सेम थिंग हुआ, एंड आफ्टर दैट आई सेड नहीं, ये ब्लेसिंग नहीं है। फर्स्ट टाइम वाज अ ब्लेसिंग, सेकंड टाइम वाज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट। Whether the stylist did not fix it or not, responsibility is mine. So I learned a lesson from him also, और काफी subtle way में, and I think I appreciate, because we go on to set to learn from these greats, and this is how the greats teach us. व्हाट अबाउट रश्मिका? रश्मिका के साथ आई थिंक व्हाट आई रियली अप्रिशिएटेड अबाउट इट, जैसे कि मैंने कहा, हमारा जो सेट था 2 घंटे की दूरी पे थी होटल से। तो वो लोग, रश्मिका शाम को आई, उसका शूट अगले दिन था, पर शाम लैंड करते ही शी केम स्ट्रेट टू द सेट, ताकि सबसे मिले। और जिस तरह से वो मिली, सबको सर बोल रही थी, शी कम, शी मेट मी, शी सेड सर गुड टू मीट यू। आई फेल्ट रियली ओल्ड सडनली, बट आई थिंक जो तमीज है, जो रिस्पेक्ट के साथ वो आई थी, दैट्स व्हाट स्टूड आउट फॉर मी। Again, no tantrums. We were all professional on set. Trupti was also there, and it's a good time. Trupti ka track kya hai, we also don't know. See, this is what I'm saying. There's so many characters over there. It's very interesting. ओके, एंड बॉबी दिल? बॉबी सर के साथ मैंने शूट नहीं किया, तो मैं कह नहीं सकता। मुझे पता भी नहीं कि कह सकता हूँ कि शूट किया कि नहीं, बट आपने ये कह दिया। it's okay, yaar. 1 day, 2 days to go. So we're allowed to say it. Mihir, my PR guy is over there. So if I'm in trouble, then please catch Mihir from Blue Buzz Entertainment. He's doing like this. Okay. अगर एक्टिंग के अलावा अगर मैं बात करूँ, आपको और क्या करना पसंद है? किस चीज के लिए आप और पैशनेट है आप? थिएटर, वो भी एक्टिंग है, लेकिन फॉर मी दैट्स अ ट्रू फॉर्म ऑफ, ट्रू नहीं, बट दैट इज माय रीजन व्हाई आई बिकेम एन एक्टर, इज बिकॉज आई लव डूइंग थिएटर। 20 साल से शुरुआत थिएटर से हुई है। अभी भी फर्स्ट को रिलीज है, सेकंड को मेरा प्ले झांसी लिटरेचर फेस्टिवल में है। तो थिएटर समथिंग आई ऑलवेज एंजॉय डूइंग अ लॉट। साथ ही साथ मोटरसाइकिलिंग, आई राइड मोटरसाइकिल्स। आई स्टार्टेड सर्फिंग। इंडिया में काफ़ी सारे सर्फ स्कूल आने लगे हैं, एंड surfing is something. So travel, adventure touring, like sports, I enjoy playing badminton a lot, racket sports. So everything other than, I don't like. What I'll tell you what I don't like. I don't like doing my taxes.
ओके। कुछ भी अगर बोलो कि इस कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करो ना, मेरा बहुत मैं स्ट्रेस हो जाता हूँ, नहीं होता मुझसे। आई लाइक टू मूव, आई लाइक टू यूज माय हैंड्स टू डू थिंग्स, बट वेल ये मोस्टली होता है जिन लोगों को एडवेंचर बहुत पसंद होता है, उन लोगों को एक जगह बैठकर कंप्यूटर के सामने काम करना उतना पसंद नहीं होता है। उतना पसंद नहीं होता, पर या करना पड़ता है। और मैंने ये भी सीख लिया है कि अभी अगर करना ही पड़ता है तो अपना एटीट्यूड शिफ्ट करना पड़ेगा, हम्म बिकॉज आई मीन फिर वो राइट नहीं हुआ ना कि जो इंसान कंप्यूटर के आगे बैठ के पूरा दिन जाता है और उसको बोलो रहे फिटनेस के लिए तुम्हें जिम जाना चाहिए, उसको जिम पसंद नहीं है, यू कॉल हिम लेजी। हम्म The same holds true for the reverse for me as well. या So I'm working on that. ओके, सो आपने आदि पुरुष भी की है। जी सो आदि पुरुष ऐसी फिल्म थी जिसे लेकर लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। जी वेल ट्रेलर देख के वो डिसअपॉइंट हो गए थे। एनिमल में ऐसा नहीं है, एनिमल देख के लोग लोग बहुत एक्साइटेड है, बट जो आदि पुरुष को इतना बैकलिश किया गया था और ऑलमोस्ट लोगों ने बॉयकॉट करने के लिए कह दिया था जी इस फिल्म को। कैसी सिचुएशन थी वो, कैसा फील कर आई रहे थिंक थे? आदि पुरुष हम सबके लिए केस स्टडी रहा है। जब हम शूट कर रहे थे मेकिंग ऑफ राइट आफ्टर द वीकेंड, वी ऑल थॉट इट्स बाय पेपर इट इज अ सुपर हिट. You have ओके। these incredible stars from Prabhas to Saif Ali Khan to myself. You have a story which is the रामायण पे आधारित है, तो सब देखना चाहेंगे, क्यूरोसिटी है। तो ऑन पेपर इट्स गोइंग टू बी अ सुपर हिट, पर हकीकत में क्या हुआ वी ऑल वर अवेयर ऑफ इट, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आई लव द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द आर्ट्स। जो पेपर में हो वो नेसेसरी नहीं है कि असल में होता है। बट आई विल ऑल्सो से कि हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे इस पिक्चर से, एंड आई थिंक दैट व्हेन इट केम ऑन OTT it breathed a new life into that film, because लोगों ने जब बॉयकॉट किया, बॉयकॉट भी नहीं मतलब नहीं गए देखने के लिए, बॉयकॉट तो मतलब बी टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड, आई थिंक नेपाल वाज द ओनली प्लेस व्हिच बॉयकॉटेड द बॉयकॉट फिल्म, किया। बट let's not get into that. जिन लोगों ने घर पे बैठ के Amazon या Netflix पे देखा उन्हें काफी पसंद आई पिक्चर, क्योंकि फिर इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हो गए थे, and I think that breathed a new life. That's why it was trending number one for I think 2 to 3 weeks on OTT platforms. अगर पिक्चर इतनी बुरी होती तो फिर ट्रेंड नहीं करती। Yeah. तो it's and this is the nature of it. We are still figuring out films OTT पे कैसे परफॉर्म करती है और सिनेमा में कैसे परफॉर्म कर रही है, and I think Correct. it's a new audience and it's a new time. अगर थोड़ा पीछे जाए, जैसे आपने कहा आपने थिएटर से शुरू किया था, जी फिर आप टेलीविजन पर भी जी आए, OTT भी आपने किया है, जी बॉलीवुड भी। कैसी थी वो जर्नी टीवी से लेकर यहाँ तक की? आई मीन इंटरेस्टिंग तो है ही, हम्म लंबी रही है हम्म सफर। तो जब मैंने शुरुआत किया आई डिडंट हैव, आई मीन सबके आपकी तरह आप आए हैं बम्बई में, लेट्स फिगर सम थिंग्स आउट, तो जहाँ पे मौका मिलता था वहाँ पे मैं काम करता था। थिएटर के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं है, मेरे टीवी इंडस्ट्री और करियर के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं। लोग ये भी नहीं जानते कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी था उस समय। जो काम मिलता था, काम पैसे कमाने के लिए, कुछ भी काम है, मॉडलिंग करता था, मॉडलिंग टू द पॉइंट ऑफ एज रैंप एंड दोज थिंग्स तो ठीक है, बट मैं कैटलॉग के लिए भी ओके, कैटलॉग शूट। हाँ, और वो ऐसा शूट हुआ करता था जहाँ पे 50 रुपए एक शर्ट के लिए मिलते थे, तो 2 घंटे में 50 शर्ट्स टक टक टक, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री जैसे, एंड वो टियर 3 सिटीज में जाके वो किसी बनिया के या किसी धोबी के पोस्टर में दुकान के पोस्टर के लिए बनाए गए थे, तो वो भी काम किया है। एंड आई वाज थिंकिंग द अदर डे, ऑल ऑफ इट हेल्प्स. Today, that training of changing 50 shirts in 2 hours taught me how to be the quickest when I'm on set, to change into my costume and come out of it. At the end of the day, हमें देखना पड़ता है कि जितना भी है प्रोड्यूसर के लिए धंधा है, जितना समय हम एक्टर्स लगाएंगे तैयार होने में, उतना उनका टाइम जा रहा है ऑन सेट। तो I try to reduce that time so that our producer gets the maximum benefit out of it. So it's been a very interesting learning, educational, frustrating जर्नी। स्ट्रगल नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये जान गया हूँ कि अगर स्ट्रगल तो सबके लिए होता है, करेक्ट। सफर और सफर, राइट। आई वांट टू इधर सफर थ्रू इट, और या समझूंगा कि ये एक सफर है और उसको जर्नी बुलाते हुए आसान हो जाता है। वेरी ट्रू। जितने ऐसे मैंने बहुत से टीवी एक्टर्स हैं जिन्होंने फिल्में की हैं,
मैंने उनसे भी ये कई बार सवाल किया है कि जब आप टीवी से बॉलीवुड में जाते हैं, सो क्या कुछ ट्रीटमेंट अलग होती है? कोई अलग, क्योंकि ऐसा होता है कि जब वो फ़िल्में कर लेते हैं तो उनको टीवी एक्टर, ये इस बात से बहुत प्रॉब्लम होती है कि मुझे टीवी एक्टर मत बोलो, जबकि उनका जी, बेस वहीं से शुरू हुआ है, जी, शुरुआत वहीं से हुई है। जी। और एक दूसरा सवाल है ये कि ट्रीटमेंट एक अलग होती है टीवी एक्टर की। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ये एडमिट किया है। आपको क्या लगता है इस पर? तो आपके सवाल में 2 सवाल हैं। 2 सवाल। हाँ, तो पहला सवाल एड्रेस करने के लिए मैं भी ये मानता हूँ कि टीवी एक्टर हुँ, सही लेबल नहीं है। एक्टर एक्टर होता है, हुँ, मध्यम अलग होते हैं। तो ओके। यदि वो टीवी हो, थिएटर हो, फ़िल्म हो, एट द बेस ऑफ इट वो एक्टर ही है। हुँ, अब उस एक्टर को अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ दिए जाते हैं। हुँ, हुँ, Um, तो टू एड्रेस योर फर्स्ट क्वेश्चन दैट हुँ, वाज इट. The second question is treatment. I हुँ, think the treatment was different, but I would like to say the treatment was more from the way I approached it. ओके। टीवी में हमें मेकअप रूम में बैठ के 15 सीन्स दिए जाते हैं और हुँ, उस समय हमें सब कुछ लर्न करना हुँ, पड़ता है. टीवी इज मोर क्वांटिटी बेस्ड कंटेंट, करेक्ट। film is more quality based content. तो आई हैड टू चेंज द वे आई ट्रीटेड माई सेल्फ इन द वे आई अप्रोच द वर्क. हर माध्यम में अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं. यहाँ पे मैंने 3 दिन लगे एक सीन शूट करने में, हुँ, तो उसमें क्वालिटी कितना होता है. और बिकॉज आई हैड अ थिएटर बैकग्राउंड इज वेल, हम हुँ, लोग स्क्रिप्ट को एकदम पी जाते हैं, हर अक्षर हर वर्ड को समझने की करेक्ट। कोशिश करते हैं कि लेखक ने क्यों किया, यहाँ पे कॉमा क्यों लगाया, उनका हुँ, अंदाज क्या था. हुँ, इट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन जस्ट एक्सेप्ट. अच्छा, my flow is like this, so I will change the line and do it like हुँ, that. Writers spent a year writing that thing, कुछ तो वजह होगी. So to discover that and then to put it in, and that helps a lot. So I think the treatment, यार लोग तो जैसे भी ट्रीट करेंगे आपको, at the end of it is how you treat yourself that matters. करेक्ट। अगर बेस्ट मोमेंट मैं आपको पूछूँ पूरे शूट से एनिमल की, तो वो कौन-सी रही है? Best स्टोरी moment नहीं, मतलब बिहाइंड द सीन्स। behind Mohammed is my PA. हुँ, Mohammed, कौन सा मोमेंट था? जब भी हम लोग शूट करते थे, at the end of the shoot I used to come and tell him आज ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा. ओके। कुछ याद है? ऐसे मुझे भी ऐसे, आई थिंक एवरी डे शूटिंग वाज अ ग्रेट वे. कौन सा? हाँ. ओ. आपको सीन नहीं डिटेल्स बताना था। ओ. आई डोंट नो. कि चलो एक सीन है इस फिल्म में जब दो कैरेक्टर. ओके, कभी ऐसा हुआ आप लोग साथ में बैठ के आप लोगों ने लंच किया हो, डिनर किया हो, या ऐसी कोई बातें आप लोग ने एक-दूसरे यार से ये शेयर बड़ी की हो? बोरिंग चीज होती है यार, ये मेरे लिए हाईलाइट नहीं है. ओके। हाँ, ओके, आई टेल यू व्हाट वाज हुँ, हाईलाइट. शूट के दौरान हम लोग नाइट शूट्स भी किया करते थे, हुँ, तो हुँ, काफी समय हमें एज एक्टर्स रुकना पड़ता था वेटिंग फॉर इट. तो अनिल सर, रणबीर, माई सेल्फ, वी वुड सिट इन अ रूम एंड वेट हुँ, along with maybe another couple of actors. और उस समय रणबीर सर और अनिल सर बात किया करते थे अबाउट Bollywood, हुँ, about the Hindi film industry. हुँ, And the conversations would be like an encyclopedia of our industry. ऐसी चीजें के बारे में बात करते थे जो आई नेवर न्यू, एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू सी टू स्टॉलवर्ड्स ऑफ आवर इंडस्ट्री टॉक अबाउट इंडस्ट्री. 20 साल पहले क्या होता था, अच्छा ये एक्चुअली ये हुआ था इसमें, हुँ, तो इट वाज सच एन एजुकेशनल थिंग कि टाइम कहाँ चला गया पता नहीं. हम लोग ऐसे बैठ के बस उनको सुनते थे, क्योंकि वी आर नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, we didn't grow up listening to these stories, हुँ। to have to be allowed into that conversation was wonderful. So I think that is a highlight where Anil sir and Ranbir spoke about our industry and we understood about it. Yeah. वेल आपने फ़िल्म के बारे में, किरदार के बारे में तो कुछ नहीं बताया, इससे हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, ऑडियंस की भी बढ़ जाएगी, आई एम श्योर। वेल, इट वाज़ अमेजिंग टॉकिंग टू यू सिद्धांत। एट लास्ट क्या कुछ आप ऑडियंस से, फ़िल्मी बीट की ऑडियंस से कहना चाहेंगे फ़िल्म के फिल्मी बारे बीट में? के ऑडियंस से ये मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो होस्ट हैं सुरभि बहुत अच्छी हैं. एक टेक में उन्होंने सारे लिंक्स लिए हैं. दूसरा, मुझे प्रॉब्लम होती है यार ऐसे इंट्रोडक्शन से आउटरो तक, आई हैव टू गिव अ कपल ऑफ टेक्स, बट
थैंक यू फॉर वेरी गुड क्वेश्चंस। मुझे पता नहीं इतना Thank you so लंबा much. इंटरव्यू है कितना आएगा इसमें से, लेकिन अगर आप में कोई भी दिलचस्पी है प्लीज देखिए। द क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क्ड वर वेरी pertaining and मजा आया मुझे इंटरव्यू देते हुए। थैंक यू फॉर नीबीट। Thank you so much.